महाकुंभ में ये खास मौका मकर संक्रांति की तिथि को लेकर आया है। शास्त्रों का कहना है कि भगवान सूर्य देव जब दक्षिण से उत्तर की ओर रुख करते हैं तो सूर्य का उत्तरायण होना इस बात का संकेत देता है कि शीत ऋतु अब जाने को है और वसंत ऋतु आने को है। पूरे देश भर में मकर संक्रांति का ये त्योहार अलग अलग नामों से मनाया जा रहा है। देखिए मकर संक्रांति के पर्व की ये कुछ खास झलकियां। एक तरफ महाकुंभ तो दूसरी तरफ मकर संक्रांति की रौनक। आज देश में सूर्य के उत्तरायण का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर्व का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। सनातन परंपरा में सूर्य को अनंत ऊर्जा का स्रोत और साक्षात देव माना जाता है। वैसे तो साल में 12 बार भगवान सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे संक्रांति कहा जाता है। लेकिन जब भगवान सूर्य शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के गोचर से जहां खरमास खत्म हो जाएगा, वहीं बसंत ऋतु के आगमन का भी संकेत मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि आज सुबह से ही देश भर में पवित्र नदियों के घाटों पर श्रद्धालु स्नान करने पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर दिया गया दान पुण्य में कई गुना बढ़ोतरी करता है। मकर संक्रांति पर्व ऋतु परिवर्तन का संकेत होता है। इस दिन से ही सूर्य का उत्तरायण आरंभ होता है, जिसकी वजह से दिन बड़ा तो रात छोटी होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि इस त्योहार को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने का प्रतीक भी माना गया है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ खाने की परंपरा है। तो वहीं राजस्थान और गुजरात में मकर संक्रांति को पतंगबाजी से जोड़ा जाता है। दोनों राज्यों में मकर संक्रांति पर जगह जगह शानदार पतंग महोत्सव आयोजित हो रहे हैं। दरअसल मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पतंग उड़ाने का खास महत्व रहा है। इस दिन पतंग उड़ाना आनंद, विजय और उन्नति का प्रतीक माना गया है। इस दिन बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पतंगबाजी करते हैं। मकर संक्रांति के दिन बाजारों से लेकर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजे नजर आते हैं। यही वजह है कि उत्तरायण पर्व पर देश भर में काइट फेस्टिवल का आयोजन होता है। हैदराबाद में भी पारंपरिक संक्रांति उत्सव के साथ साथ काइट फेस्टिवल का भी शुभारंभ हो गया है, जो 15 जनवरी तक चलेगा। इस काइट फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ देसी पतंगबाज ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी भी पतंगबाजी में हुनर आजमा रहे हैं। हैदराबाद का आसमान तो कार्टून कैरेक्टर और जानवरों वाले रंग बिरंगे डिजाइनदार पतंगों से अटा नजर आ रहा है। तो वहीं अहमदाबाद में भी पतंग महोत्सव शुरू होने के साथ ही पतंगों की डिमांड बढ़ गई है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी खूब पतंग खरीद रहे हैं और उड़ा भी रहे हैं। रंग बिरंगी पतंगों की वजह से काइट मार्केट में जबरदस्त रौनक छाई हुई है। कई राज्यों में पतंगबाजी तो उड़ीसा में मकर संक्रांति का अलग रंग दिख रहा है। पुरी के तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने मकर संक्रांति के अवसर पर रेत से पतंगों की कलाकृति बनाई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में संक्रांति के मौके पर खिचड़ी पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचकर खिचड़ी का भोग लगाया। बता दें कि मान्यता ये भी है
कि मकर संक्रांति को खिचड़ी का दान अक्षय फल की प्राप्ति करवाता है, तो वहीं गुड़ के दान से भगवान सूर्य देव और गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। वैसे बता दें कि मकर संक्रांति का ये त्योहार केवल भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के कई देशों में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नेपाल में इस त्योहार को माघी संक्रांति नाम से पुकारते हैं, जबकि थाईलैंड में इसे सोंगप्रण नाम से मनाते हैं। इसी तरह म्यांमार में मकर संक्रांति को थिनग्यान, कंबोडिया में मोहा संक्रण, श्रीलंका में उलावर थिरुनाल, तो लाओस में पीमा लाओ नाम से जानते और मनाते हैं। दुनिया भर में मकर संक्रांति का ये त्योहार आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ने के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। इस दिन से मौसम तो बदलता ही है, साथ ही उत्तरायण होता सूर्य अंधकार से दूर होकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले पुण्य कर्म की प्रेरणा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरब से लेकर पश्चिम तक मकर संक्रांति तो दक्षिण में पोंगल का त्योहार मनाया जा रहा है। तिरुवदिराई के साथ साथ बोगी उत्सव की धूम भी दक्षिण राज्यों में देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत में इन दिनों पोंगल बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत भोगी पोंगल से होती है। पोंगल की ये परंपरा घर की साफ सफाई का प्रतीक मानी गई है। इसलिए भोगी अग्नि में लोग बेकार कपड़े, टूटे फूटे फर्नीचर जैसी वेस्ट चीजों को डालकर भगवान से जिंदगी में शुभ शुरुआत की कामना करते दिखाई दिए। घरों के बाहर जलाई जाने वाली ये अग्नि नकारात्मक चीजों को खत्म कर अच्छी शुरुआत का संदेश देती रही है। वहीं थूथुक्कुडी के इस शिव मंदिर में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यह मौका था तिरुवदिराई उत्सव मनाने का। दक्षिण भारतीय परंपरा के रस में रचे इस उत्सव को लोगों ने बेहद सादगी के साथ मनाया, भगवान शिव से मंगल कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल जीएनटी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन महाकुंभ की हर एक खबर गुड न्यूज टुडे पर लगातार यूं ही जारी रहेगी, क्योंकि उत्सव है जहां गुड न्यूज टुडे है वहां। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।